संतान किसको नहीं होती? बहुत ध्यान से समझना। जिसका प्रारब्ध शेष कम रह गया है, जिसका ज्यादा विषय सुख का संबंध संसार से नहीं है, उसको नहीं होते। कारण हमारा पुत्र पुत्री पत्नी आदि जितने भी नाते रिश्ते बनकर आते हैं, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर बनते हैं। पिछले जन्म में हमारा जिससे जैसा लेना देना था, वो वैसा रिश्ता बना के आ जाता है। एक पुत्र होता है शत्रु पुत्र, एक होता है मित्र पुत्र, एक होता है ऋणानुबंधी पुत्र, एक होता है कर्मानुबंधी पुत्र। ऐसे 5 तरह के पुत्रों की चर्चा शास्त्रों में। तो ऋणानुबंधी का पुत्र का मतलब यह है कि हमने किसी से कर्जा ले लिया था, कर्जा चुकाया नहीं और मर गए। अब वो कर्जा तो कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, तो जिससे कर्ज लिया था वो घर में बेटा बेटी बन के आ जाएगा। वो आकर के किसी ऐसी बीमारी में पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, जितना उसका कर्जा है पूरा लगवाएगा, और जैसे कर्जा पूरा हुआ कोई ऐसी घटना घटेगी, वो चला जाएगा, फिर उसके नाम पर रोते रहो जीवन भर। तो वो क्या था? बोले वो ऋणानुबंधी पुत्र था। एक कर्मानुबंधी पुत्र, हमारे कर्मों का कुछ संयोग ऐसा था कि उसको हमारी सेवा करनी थी, हमें उसकी सेवा करनी थी, वो कर्मों का बंधन था, संतान बन के आ गया। एक है शत्रु पुत्र, हमने किसी का कुछ अनिष्ट कर दिया था, किसी ने हमारा बदला नहीं ले पाया, हमने उसका कुछ अनिष्ट कर दिया पर वो बदला नहीं ले पाया। बेटा बन के बदला लेने आएगा और फिर जीवन भर गालियां देगा, झगड़ा करेगा, सताएगा, बदला लेगा, क्योंकि उसको हिसाब पूरा करना है। मित्र पुत्र वो है, हमने किसी की सेवा की थी, हमने किसी का सहयोग किया था, वो हमारा नहीं कर पाया, तो वो बेटा बन के आएगा, सेवा करेगा, खूब आज्ञा पालन करेगा, तो वो मित्र पुत्र। तो जिससे हमारा अब संसार से कोई लेना देना ही नहीं रह गया, कर्म बंधन समाप्त हो रहा है, तो फिर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि संसार के संबंध धीरे धीरे छूटते जाते हैं। संसार के संबंध छूटे तो ये मत सोचिए कि भगवान हमारा संसार क्यों छुड़ा रहे हैं, हमारा ये चला गया वो चला गया, बल्कि ये सोचिए कि अब भगवान अपने सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान चाहते कि अब तू मेरा बन जा। संसार का बहुत बन के देख लिया, अब मेरा बन जा।